तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिया हरिप्रिया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम दूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपि प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके भगवंदन किए आशय विघ्न हरे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो लाडली लाल की जय। पूज्य श्री बाबूजी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की पावन रज को कोटि कोटि नमन करते हुए वृंदावन के दर्शन को, वृंदावन की छटा को, वृंदावन की आभा को, वृंदावन की मंद सुगंध सुशीतल वायु को कोटि कोटि नमन। हर झोंका प्रिया प्रियतम का सुंदर कृपा संदेश प्रदान कर रहा है और सुंदर वातावरण में आज हम एक दिव्य विभूति का स्मरण कर रहे हैं। मैं अधिक तो कुछ नहीं कहूंगा समय की सीमा में। भैया, मरण पशुओं का होता है, महापुरुषों का तो सदा स्मरण होता है। जय हो, जय हो। महापुरुषों का सदा स्मरण होता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रिया प्रियतम की याद में बिताया। आप जपा और लाखों को नहीं करोड़ों को जपाया, उनका मरण हो ही नहीं सकता। उनका तो सदा स्मरण है, सदा स्मरण। पिछली होली को मुझे बड़े भैया अश्विनी जी की आज्ञा हुई, बाबूजी याद कर रहे हैं और मैं यहाँ प्रिया प्रियतम के सामने अपनी वाणी पवित्र करने बैठा। वही सब कुछ है, थोड़ा सा अंतर आया, समय ने करवट ली। उस दिन बाबूजी मेरी दाईं ओर बैठे थे, आज वाम बैठे हैं। इतना ही अंतर है। समय की करवट ने आज उन्हें वाम कर दिया, तो आज वो वाम बैठे हैं, लेकिन वो यही हैं। ठाकुर जी ने निज परिकर में अपनी सेवा में उन्हें सहचरी भाव में सम्मिलित किया है। इसलिए इस दिव्य विभूति को कोटि कोटि नमन करते हुए जो भाव पूज्य भैया ने छेड़ा, प्रसंग तो लंबा है लेकिन बहुत ही प्रेरणा देने वाला है ब्रज उपासकों को। वज्रनाभ यदुवंश को ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप हुआ, लेकिन 2 यदुवंशियों पर
ये श्राप लागू नहीं हुआ, एक वज्रनाभ जी पर और एक उद्धव जी पर। ये भी यदुवंशी थे दोनों, पर दोनों को ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगा, जबकि भगवान स्वयं श्याम सुंदर ऋषियों के श्राप को स्वीकार करते हैं। इन दो को श्राप नहीं लगा, और दोनों में रहस्य केवल इतना कि दोनों श्री जी के कृपा पात्र हैं। दोनों श्री जी के कृपा पात्र। उद्धव जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध रहा, भागवत जी में विस्तार से आप लोग श्रवण करते हैं। चुटकी बजाते हुए श्याम सुंदर के सामने, मैं अभी जाऊंगा, सब ब्रज गोपिकाओं को ध्यान में योग में लीन कर दूंगा, आप चिंता ना करें। और वह उद्धव जी ने आकर के जहां श्री जी के चरणों में जब प्रेम का योग पड़ा, प्रेम का अद्वैत देखा, उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। अरे उद्धव जी, सब में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म, आप में ब्रह्म, कृष्ण में ब्रह्म, शर्म नहीं आती? ब्रह्म का संदेश ब्रह्म को सुनाने ब्रह्म आया है। तो उद्धव जी की तो आंखें खुल गईं और गिरे श्री राधिका पग में और कहा, गुरु मंत्र ये पाया है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। वही उद्धव जी जो चुटकी बजा के दिखा रहे थे, वो 6 महीने राधा रानी के चरणों की रज फांकते रहे, और जब गए हैं मथुरा, अटालिका पर बैठे हुए श्याम सुंदर उसका इंतजार कर रहे थे। आए थे तो हाथ में करताल थी, वापिस गए तो हाथों में, आए थे तो हाथों में ग्रंथ थे, वापिस थे तो हाथों में करताल थी। आए थे दिल दिमाग पर ज्ञान का बोझ था, गए हैं तो केवल दिल दिमाग में राधा नाम गुंजायमान हो रहा है और कुछ नहीं। हृदय से लगा करके श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव आपकी ब्रज यात्रा सफल हो गई, लाडली जी ने आपको अपना प्यार देकर के भेजा है। भैया हम भी वृंदावन से कल परसों जाएंगे वापस, कोई आज कोई कल कोई परसों। आपके शहर के मोहल्ले के पड़ोसी रिश्तेदार तुम्हें पूछेंगे वृंदावन गए थे, आप कहोगे हाँ, क्या प्रमाण है? तो आप बिहारी जी की फूल माला, प्रसादी, पेड़ा उन्हें 2-2 देंगे, कहेंगे हम वृंदावन से आए हैं। मैं क्षमा पूर्वक कहूंगा, ये वृंदावन से लौटने की पहचान नहीं है। वृंदावन से लौटना है तो उद्धव की तरह लौटिए। श्याम सुंदर कह रहे हैं, तुझे लाडली जी ने अपना प्यार देकर के भेजा है। वृंदावन से लौटते हुए जिसकी आंख में अश्रु हैं और जीवा में राधा नाम है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो वृंदावन से लौट के आया। भैया छटीकरा पहुंचते पहुंचते अथवा मथुरा के इस एक्सप्रेस वे तक पहुंचते पहुंचते अगर 2-3 बार तुम्हारी चीख नहीं निकली तो क्या पता चलेगा कि तुम वृंदावन से आ रहे हो। क्या बात। तो वह उद्धव जी श्री जी के कृपा पात्र थे, ब्राह्मणों का, ऋषियों का श्राप उनको नहीं लगा। वज्रनाभ पर कब कृपा हुई श्री जी की? उसने तो श्री जी को कभी देखा नहीं, लेकिन प्रमाण मिलता है जब भगवान श्याम सुंदर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र बुलाया, तो वज्रनाभ की माता भी उस दल में शामिल थी। श्री जी की सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में भगवान ने अपने परिवार को नियुक्त किया, और विशेषकर वज्रनाभ जी की माता को लाडली जी की सेवा में नियुक्त किया। वो सारा दिन श्री जी का दर्शन करती रहती, करबद्ध होकर के खड़ी रहती कि लाडली जी कछु आज्ञा देवें और मैं उसका अनुसरण करूं। और प्यारी जी ने एक दिन उसको कृपा से निहारा, सीधी उसके गर्भ पर दृष्टि गई जहां वज्रनाभ पल रहा था, और वहीं श्री जी की कृपा हो गई उसके ऊपर, वो बच गया, बच गया। करुणामयी श्री राधा ये नहीं देखती कि किसने कितना साधन किया है। कोई शरणागत हो जाए अनन्य भाव से
तो समेरु जैसे अपराध को वो राई भर मानती हैं और उसके राई भर साधन को वो समेरु जैसा मानती हैं। ये अनन्य शरणागति का फल है श्री जी के समक्ष। वही वज्रनाभ भगवान श्याम सुंदर की स्मृतियों में खोए हुए जब ब्रज में आए, यहां भैया चींटी भी नहीं थी, चींटी भी नहीं थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भगवान की विरहा में चींटियां भी ब्रज को छोड़ करके चली गईं। केवल श्री यमुना जी बह रही हैं पूरे वेग से, पूरे रूप से, सौंदर्य से, और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसी यमुना जी के तट पर शांडिल्य ऋषि कुटिया बना करके बैठे हैं। वज्रनाभ जी शांडिल्य ऋषि से मिले, बाबा जब सब चले गए तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मुझे श्याम सुंदर का संदेश हुआ था, वो आएगा पगला, ढूंढेगा मुझे, यहाँ आकर के उसको संभाल लेना। मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो यमुना जी से कुछ पूछ लेते हैं। प्रणाम किया। श्री यमुना जी साक्षात प्रकट हुई। वज्रनाभ जी ने कहा, मां एक बात बताओ, जब चींटी भी ब्रज छोड़ करके चली गई तो आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको श्याम सुंदर की विरहा नहीं सताती? श्याम सुंदर की समस्त लीलाओं की प्रत्यक्ष साक्षी आप हैं। एक भी लीला वो आपके बिना नहीं घटी यहाँ पर। और जिसके दिल में, हृदय में, दिमाग में इतनी ज्यादा स्मृतियां हैं, वो उन स्मृतियों को ओझल करके कैसे जी सकती है? और सुनो मां यमुने, अन्य लोगों के लिए तो द्वारिका जाना मुश्किल था, आपके लिए तो बड़ा सरल था। प्रत्येक नदी समुद्र में ही तो गिरती है, आपने अपना अस्तित्व रास्ते में ही क्यों खत्म कर दिया? यमुना जी प्रयाग में समाप्त हो गया, विश्राम हो गया उनका। बोले आपने अपना अस्तित्व मार्ग में क्यों समाप्त कर दिया? आप तो श्याम सुंदर के पास द्वारिका में दौड़ करके जा सकती थी। प्रकृति का नियम आपको आज्ञा देता है, तो क्या कन्हैया की विरहा आपको नहीं सताती? तो श्री यमुना जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, वज्रनाभ, मुझे श्याम सुंदर की लीलाओं से संकेत मिलने लगा कि अब ये ब्रज छोड़ने वाले हैं। जैसे ही मुझे संकेत हुआ, मैंने उसी क्षण भगवती श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिया। बोले वो क्यों? बोले जब से मैं राधा रानी के चरणों से लिपटी हूं, मुझे कन्हैया का वियोग कभी होता ही नहीं। क्योंकि श्याम सुंदर मथुराधीश बने चाहे द्वारिकाधीश बने, पर राधा रानी के चरण छोड़ करके वो एक पल भी नहीं जा सकते कहीं दूर। और मैं राधा रानी के चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती, इसलिए मुझे कन्हैया का वियोग कभी होता ही नहीं। क्योंकि श्याम सुंदर सदा लाडली जी के चरणों में बैठे रहते हैं। क्या महिमा है श्री जी की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हाथ जोड़ करके, ललितेजू आप चरण सेवा कर रही हैं, क्या मुझ दास को 2 पल मिल सकते हैं ये चरण छूने के? मेरे कठोर हाथों से कहीं श्री जी को कष्ट तो नहीं होगा? आप अनुमति देवें तो मैं इन चरणों का स्पर्श कर लूं, कुछ पल इनकी सेवा कर लूं। ये महिमा है हमारी लाडली जी की। और इस ब्रज भूमि में अगर कुछ है तत्व की बात, तो वो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। यद्यपि दोनों में कोई भिन्नता नहीं। अभी आप युगल माधुरी का आनंद ले रहे थे, लेकिन फिर भी ब्रज रसिकों ने राधा तत्व को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि कृष्ण तत्व तो राधा तत्व में ही समाहित है, वो विलग हो ही नहीं सकता। वैसे तो वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु आपका जो वो आनंद स्वरूप मैंने शास्त्रों में सुना, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप कहाँ है? सत्य स्वरूप में भगवान रुक्मिणी जी के संग विराजमान है। चिद स्वरूप में भगवान सदा श्री तुलसी जी के संग विराजमान हैं। और स्वयं भगवान कहते हैं, रुद्र
आनंद स्वरूप में मैं सदा श्री राधा रानी के संग विराजमान हूँ। कभी दर्शन करना हो तो यमुना जी के दक्षिण तट पर जो वृंदावन है वहां कुंज में आ जाइयो। आनंद स्वरूप में मैं श्री लाडली जी के साथ सदा वहीं रहता हूँ। एक पग भी वृंदावन छोड़ करके बाहर नहीं जाता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ। पूज्यपाद जिस जीव गोस्वामी जी का अगर हम स्मरण करें, उन्होंने जो भागवत जी के ऊपर तर्क दिया, यशोदा को भी इधर लल्ला ही भयो। अधिकतर कथाओं में हम सुनते हैं यशोदा को कन्या हुई, लाल जी मथुरा से आए, परंतु जीव गोस्वामी जी कहते हैं एक मथुरा से आया, एक वृंदावन में ही गोकुल में ही प्रकट हुआ। यशोदा को भी लल्ला ही हुआ और बाद में लीला के लिए मथुरा वाले मथुरा चले गए। और क्योंकि आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, कृपा ही आपका स्वभाव है, कृपा ही आपका व्यवहार है, कृपा ही आपका स्वरूप है। आप कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। विषय को पहली पंक्ति में समझने के बाद आओ धीरे धीरे निकुंज की ओर चले। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा नाम जपो तेरो कुंज द्वार। और इस पद की सबसे सुखद जो अनुभूति है, निकसी प्रियाजू कबहू तो वही है, इकसी प्रियाजू कबहू तो वही है, निकसी प्रियाजू कबहू तो आई 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 है। मोहे देंगी अपनो प्यार, मोहे देंगी अपनो प्यार, देंगी अपनो प्यार, मोहे 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 देंगी अपनो प्यार। इसलिए नाम जपो तेरो कुंज द्वार, ओ नाम जपो तेरो कुंज द्वार, राधा नाम
श्री राधा नाम बीज मंत्र है, ब्रज का बीज मंत्र। देवी भागवत जी में चर्चा आती है, गोलोक में भगवान श्याम सुंदर ने 1 करोड़ वर्ष राधा नाम गाया। 1 करोड़ वर्ष गोलोक में भगवान श्याम सुंदर ने राधा नाम गाया। तब कहीं ब्रज में श्री किशोरी जी का उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। जय हो, जय हो। इतनी महिमा। निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है। ऐसे नहीं, आंखों में एक दृश्य बनाओ। सुंदर निकुंज है, सुंदर लता बेल के सुंदर सुंदर द्वार बने हैं, झरोखे बने हैं, विविध सुगंध पुष्पों की सुंदर ब्यार चल रही है, और कोई निकुंज द्वार पर बैठा राधा नाम गा रहा है, और प्रियतम के भुजदंड में विराजमान श्री किशोरी जी उस राधा नाम को, उस पुकार को जब सुनती हैं तो अपने लाडले को छोड़ करके चल पड़ती हैं। अरे अरे कन्हैया, जरा रुको, देखूं तो मेरे द्वार पर कौन मुझे पुकार रहा है। और छम 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 वो दिव्य वेद मंत्रों को प्रकट करती हुई उनकी नूपुर ध्वनि आश्वासन दे रही है, वो आ रही है, मेरी ओर आ रही है, हाँ मुझे प्यार देने आ रही है। मैं अपराधी हूँ, मैं पतित हूँ, लेकिन कब तक, जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ जाएगी, वो इस स्थिति में भी मुझे स्वीकार करने आ रही है। निकसी प्रिया कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया कब हूँ तो आई है। निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है। मोहे देंगी अपनों जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार। राधा 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 राधा
लागी मन माही ये आशा लागी मन माही, ये आशा श्री राधे लागी मन माही, ये आशा लागी मन माही, ये आशा लागी मन माही। लली मेरो प्राणाधार, लली मेरो प्राणाधार, लली मेरो प्राणाधार, लली मेरो प्राणाधार। इसलिए निकसी प्रिया जो कब हूँ तो वही है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो वही है। ओ निकसी प्रिया जो कब हूँ तो वही है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो वही है। मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो मेरो कुंज द्वार। राधा नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो मेरो कुंज द्वार। राधा 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 जय राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा श्री राधा प्यारी राधा, प्यारी राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सखी भावती जीवन सरवस, सखी भावती जीवन सर्वस्व। सखी भामती जीवन सरवस, सखी भावती जीवन सर्वस्व। चरण कमल बलि
बलिहार चरण कमल बलिहार चरण कमल बलिहार चरण कमल बलिहार प्यारी नाम जपो तेरो कुंज द्वार नाम जपो तेरो कुंज द्वार प्यारी नाम जपो तेरो कुंज द्वार नाम जपो तेरो कुंज श्री धाम बरसाना में प्रियाजू मान करके बैठ गई। ब्रज के संत बताते हैं उन्हें मनाने के लिए श्याम सुंदर ने कई प्रकार के अभिनय किए। मयूर बन करके नाचे, हा हा खाकर चरण पड़े, पर लाडली जी ने मान नहीं तोड़ा। घुटने टेक करके बैठ गए। सरकार आप ही बताओ आपका मान कैसे टूटे, आप ही बताओ। लाडली जी कहती हैं कन्हैया त्रेता में आपने एक प्रतिज्ञा करी वो हमको अच्छी ना लगी। क्या प्रतिज्ञा करी? वही निर्मल मन जन सोमोई भावा मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। बोले ये प्रतिज्ञा हमें अच्छी नहीं लगी। प्यारी जू इसमें गलत क्या है? क्या किसी जीव को साधक को छल कपट छिद्र से रहित नहीं होना चाहिए? बोले हाँ साधक को छल कपट से रहित ही होना चाहिए। बोले फिर आपत्ति क्या है? कहा प्यारे निभ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आगे कलयुग आ रहा है। कहां से लाओगे निर्मल मन वाले, कहां से लाओगे छल कपट रहित मन वाले? बोले आप क्या चाहती हो? बोले हमारा मान अगर तोड़ना चाहते हो, अगर हमें फिर से हंसते खेलते आप देखना चाहते हो तो कलयुग के भक्तों के लिए ये प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि राधा राधा गाते हुए कोई भी तुम्हारी तरफ आवे उसे हृदय से लगाओ। दरा 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 धा प्रिया तू कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया कब हूँ तो आई है। मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे
देखो मैं इन नैनन सो, इन नैनन सो, कब देखो कब देखो, कब देखो मैं इन नैनन सो, 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 मेरी प्रिया युगल सरकार, मेरी प्रिया युगल सरकार, मेरी प्रिया युगल सरकार, मेरी प्रिया युगल सरकार। इच्छा है उन्हें इन्हीं नेत्रों से देखने की, पर साधना सफल नहीं हो सकती। कोई अन्य भक्ति भाव मेरे अंदर नहीं है, कोई दान पुण्य तीर्थ भी नहीं है, इसलिए रसिकों का बताया हुआ सरल मार्ग चुना। नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो संतों से सुना भैया, हरि बाबा के गुरुदेव सेवा कुंज में बैठे। सुना था श्री जी कन्हैया के संग रास करती हैं, ये लता पता सब सखी सहचरी हैं। एक रात बैठे कुछ नहीं मिला, दूसरी रात बैठे कुछ नहीं मिला। पुजारी जी तो आज भी बताते हैं, कोई रात को रह जाए मर जाता है, गुंगा बहरा हो जाता है, लेकिन अपने भजन के बल पर 2 रात उनकी कट गई। तीसरी रात जब हुई, बोले अब की बार हुआ सो हुआ, नहीं तो कह दूंगा सब आडंबर है, बंडा फोड़ कर दूंगा। तीसरी रात बैठे हैं, राधा नाम जपो तेरो कुंज द्वार, कबहू तो निकसी प्रियाजू कबहू तो आई। इसी भाव से बैठे हैं और अचानक छन 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 पायल की झनकार, दोनों गलबैया दिए आ रहे हैं। बाबा ने देख लिया, सुन लिया पीछे कोई आ रहा है। मैं उठ गया तो हो सकता है वो छुप जाएं, इसलिए छुप जा, यहीं बैठा रहो। गलबैया दिए युगल सरकार आ रहे थे। अचानक प्रियाजू रुक गई। प्यारी जू का हुआ, का भयो, क्या हुआ? लालजू किसी मनुष्य की गंध है यहाँ पर, आज कुंज में किसी मनुष्य की गंध है, कोई छुपा बैठा है। लालजू कहते हैं प्यारी जू, जिसकी गंध आपने ले ली अब वो मनुष्य कहां रह गया? अब वो मनुष्य कहां रह गया? अब तो कृपा करो उस पर। और बाबा स्वयं लिखते हैं, प्रियाजू स्वयं मेरे समीप आई, उन्होंने अपनी चूनर उतार करके मुझे ओढ़ाई, मुझे सहचरी स्वरूप दिया। और निकुंज उपासकों की ऐसी मान्यता है कि श्री जी जिसे अपने परिकर में शामिल करती हैं, उसे अपनी चंद्रिका की प्रसादी भी देती हैं। बाबा कहते हैं उन्होंने मुझे चंद्रिका भी धारण कराई। और फिर क्या हुआ वो वाणी का विषय नहीं है। वो आनंद, वो महाराज, वो दिव्य दर्शन, लेकिन ये फल किसका है? नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज
स्वामी श्री मुकुंदहरी जी महाराज कहा क्या बात करते थे, भैया राधा बोलो तो नाभि के नीचे से मूलाधार से रा और ब्रह्मरंध्र से टकराए धा। यहां से स्वर उठे और यहां टकराए जाकर के आठों चक्रों का भेदन करते हुए सीधे वृंदावन का द्वार खुल जाए, निकुंज का द्वार। राधा 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 रसिक रसेश रासेश्वरी हृदयेश्वरी जू। रसिक रासेश रासेश्वरी हृदयेश्वरी जू। अब तो कृपा करी नेक मुस्काइए, अब तो कृपा करी नेक मुस्काइए। प्यारी जू अब तो कृपा करी नेक मुस्काइए, अब तो कृपा करी नेक मुस्काइए। जीवन तो बीत्यो जा ऐसे सांझ भोर रात, जीवन तो बीत्यो जात ऐसे सांझ भोर रात। निज दासी चरण शरण अपनाइए, प्यारी जू निज दासी चरण शरण अपनाइए। राधा राधा सुखद नाम, राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही काम। राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही काम। राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही काम। राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही नाम। भैया भोर सांझ का अर्थ ये नहीं कि थोड़ा सुबह बैठ गए थोड़ा शाम को बैठ गए। भोर सांझ, भोर से सांझ, सांझ से भोर, भोर से सांझ, सांझ से भोर। प्रत्येक श्वास के साथ जिस दिन राधा नाम सिद्ध होगा, किशोरी जी फिर दूर नहीं है। राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही काम। राधा राधा सुखद नाम भोर सांझ यही काम। भोर सांझ यही काम। भोर सांझ यही काम। प्यारो ये तेरो निज धाम। सरकार आप ही ने तो कहा था ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो आपने ये अपना घर किराए पर क्यों दे दिया सरकार?
ये विकारों को किराए पर क्यों दे दिया, वासनाओं को किराए पर क्यों दे दिया। प्यारो तेरो निज धाम कृपा करी आइए, प्यारो तेरो निज धाम कृपा करी आइए, प्यारो तेरो निज धाम कृपा करी आइए, प्यारो तेरो निज धाम कृपा करी आइए। श्यामा गोपाल हित राधा राधा गावे नित, श्यामा गोपाल हित राधा राधा गावे नित। ओ श्यामा गोपाल हित राधा राधा गावे नित, श्यामा गोपाल हित राधा राधा गावे नित। और अनंत मूल्य की अंतिम पंक्ति, राधा 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 गावे नित। क्यों? क्योंकि ऐसी भोरी लाडो छोड़ कौन पास जाइए, 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 ऐसी भोरी लाडो छोड़ कौन पास जाइए। ये निकसी प्रिया जो कबहू तो वही है, निकसी प्रिया कबहू तो मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देगी अपनो प्यार, देगी अपनो प्यार। और भी सुंदर दृश्य, पंथ बुहारू अलकन पलकन, बुहारो अलकन अलकन, पंथ बुहारू अलकन पलकन, बिहारो अलकन अलकन। वृंदावन की सबसे उत्तम सेवा कही गई सोहनी सेवा। बड़ा मुश्किल है भैया, कपड़े खराब हो जाते हैं जब सोहनी सेवा करो तो, चमक नहीं रहती कपड़ों में। और माफ करना कोई आलोचना नहीं, हम लोग ऐसे स्थलों पर जाते ही कब हैं, हम तो चार दीवारियों में घिरे हुए हैं। वृंदावन की उपासना निकुंज उपासना है, पड़ी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका गाऊं। और हम लोग, ये हमारा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये उनका मंदिर, ये उनका मंदिर, ये मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं। चाचा वृंदावन दास क्या बात है। 1.25 लाख पदों की रचना करी, श्री जी की निकुंज के अनन्य उपासक। सोहनी सेवा करते करते एक दिन मन में भाव आया कि बाजार से 2 पैसे का झाड़ू लेकर के मैंने सेवा करी तो क्या करी। बोले आज की सेवा कुछ विचित्र होगी। इतने में सखी की आवाज आई, ये उनका भाव जगत है, चिंतन जगत। किसी सखी की आवाज आई, सावधान, अब से कुछ देर में ही प्रियाजू निकुंज में पधारने वाली हैं, अपनी अपनी सेवा में सब तत्पर है जाएं। चाचा की सोहनी सेवा है, लेकिन आज वो सोहनी नहीं चला रहे। ये बाजार की 2 टके की झाड़ू से मैं सेवा नहीं करूंगा, आज कुछ विचित्र होना चाहिए। तो चाचा लिखते हैं, मैंने अपनी पलकों की बुहारी बनाई है। क्या बात, क्या बात। पलकों को बुहारी बनाया। क्षमा करना, मैंने आपको समझ आ जाए इसलिए पलक बोला। वैसे आधे बाल ऊपर होते हैं, आधे नीचे होते हैं। नीचे के जो बाल हैं उनको पलक बोलते हैं, ऊपर की आंख की पुतली पर जो बाल होते हैं उनको वारुणी बोलते हैं। वारुणी। तो
चाचा कहते हैं नीचे के बाल तो कोमल होते हैं, ऊपर के थोड़े कठोर होते हैं। तो निकुंज में पत्ते हैं, कंकड़ हैं, तो वो तो कठोर वाली से ही अच्छी सेवा हो सकती है। तो मैंने वारुणी से सोहनी बनाई और उससे मैंने निकुंज में बुहारी लगाई। वाह वाह। चलो, ये आग में जलने वाले थे सब अंग, किसी काम तो आए। फिर सोचा भले ही बुहारी लग गई, लेकिन प्रियाजू के चरण तो बड़े कोमल हैं। अब यहां कोई बढ़िया गद्दा भी तो होना चाहिए, उनको चुभे ना कुछ। फिर मन में वही बात आई कि बाजार से लेकर के कोई मखमल का गद्दा बिछाऊं तो क्या सेवा है, वो तो उस गद्दे की सेवा हुई, मेरी क्या सेवा है। चाचा कहते हैं ये पलकें जो गुदगुदी होती हैं, ये जो हमारी पलक आंख के ऊपर का जो चमड़ा है, इसको पकड़ के देखियो, ये गद्दे की तरह गुदगुदा होता है। तो चाचा कहते हैं मैंने अपनी पलकों को उखाड़ करके, आंखों के ऊपर की चमड़ी को उखाड़ करके और प्रिया जी की सेज बिछाई, सेज बिछाई। भाव जगत में आगे बढ़े। सखी की आवाज आई, सावधान, प्रिया प्रियतम निकुंज में पधार रहे हैं। गलबैया दिए युगल सरकार जब पधारे, दोनों तरफ देख देख करके चर्चा कर रहे हैं कि आज किस सखी ने सोहनी करी है, आज तो बड़ी विचित्र सेवा भई है। और सुनो, ये गद्दा किसने बिछाया, ये तो बड़ा ही सुकोमल है, हमारे चरणों को तो इस पर बड़ा आराम आ रहा है। और चाचा कहते हैं मैं झाड़ी में छुप करके उनकी बातें सुन रहा हूं कि चलो मेरी सेवा प्रियाजू ने स्वीकार कर ली। गलबैया दिए दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इतने में प्रियाजू का आंचल एक झाड़ी ने पकड़ लिया, एक झाड़ी में उलझ गया। धीमी धीमी गति से प्रियाजू लालजू के संग चल रही हैं। अब उन्हें पता तो चल गया कि मेरा आंचल कहीं पीछे पकड़ा गया है। उन्होंने बड़े आराम से हल्का हल्का झटका दिया ताकि प्रियतम के सुख में विघ्न ना हो। अगर मैं जोर से झटका दूंगी तो प्रियतम ने जो गलबैया दी हैं उनके आनंद में विघ्न आएगा, इसलिए वो बड़े आराम से धीरे 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 उसको खींच रही हैं, पर वो लता छोड़ नहीं रही। अब अंतर बहुत कम रह गया है, अब इसका छूटना जल्दी जरूरी है। अब क्या करूं, ये तो छोड़ नहीं रही। चाचा लिखते हैं मैंने प्रयास किया, साहस किया कि चलो प्रिया प्रियतम के सुख में विघ्न ना हो, तो ये पल्लू मैं छुड़ा दूं। तो बोले मैं झाड़ी से निकल करके और पीछे उस पल्लू को मैंने झाड़ी से छुड़ाया। झाड़ी से तो छुड़ा लिया, पर अब मेरी इच्छा नहीं हो रही छोड़ने की। मैं कैसे छोड़ूं? अब मैं भूल गया प्रिया प्रियतम कौन है, कहां है, और उस पल्लू से लिपट करके मैं आनंद लेने लग गया। आनंद, इतने में दोनों की दृष्टि पड़ी, प्रियाजू जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। लालजू कह रहे प्रियाजू इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो, इतनी क्यों आनंदित हो रही हो? तो कहती है लालजू देखो देखो, अभी इसे मैं नहीं मिली, अभी केवल मेरा आंचल मिला है, दुपट्टा मिला है, तो इसकी ये स्थिति है। अगर मैंने इसका स्पर्श कर लिया तो इसकी स्थिति क्या होगी? निकसी प्रिया कब हूं तो वही है, निकसी प्रिया कब हूं तो वही। पंथ बुहारू अलकन पलकन, पंथ बुहारू अलकन पलकन, पंथ बुहारू अलकन पलकन, पंथ बुहारू अलकन पलकन। देखत बारंबार, देखत बारंबार, देख
निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई है, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो आई, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार मोहे देगी अपनों प्यार, मोहे देगी अपनों प्यार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज प्रेम से राधा 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 नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज कैसी है वो कुंज, सघन सघन कुंज की लता बेली हो, सघन कुंज की लता बेली हो। मेरी प्रार्थना है वृंदावन आते कितने वर्ष बीत गए, इन लताओं की महिमा समझो। तटिया स्थान पर सत्य घटना घटी, बाबा यमुना स्नान करके आते थे, एक लोटा जल लता को देते थे। बाबा का पेट खराब हो गया, शौच क्रिया खराब हो गई, अब ना स्नान करने जा पावे, ना जल का लोटा चढ़ावे, पेट मरोड़ उठते हैं, बार बार शौच जाना पड़ता है, अशुद्ध अवस्था है, अब जल कैसे चढ़ाऊं लता को। बाबा कुटिया में बैठे थे, आवाज आई, बाबा मुझे प्यास लगी है, जल ना पिवाओगे, मुझे प्यास लग रही है। अरे लाली हम अशुद्ध हैं, तुम कहीं और जाके जल पियो। नहीं बाबा हम तो आप ही के हाथ से पिए रोज, हम तो आप ही के हाथ से पिए रोज। कौन हमारे हाथ से रोज जल पीती है, जरा देखूं तो। बाहर देखा तो कोई नहीं, लता हिली है, बाबा हम बोल रही हैं, हम बोल रही हैं, हमें जल पिवाओ। तो ये कोई स्थूल पत्ते नहीं हैं, ये टहनियां नहीं हैं, ये श्री जी की सहचरी है। क्या बात, ये सब सखियां हैं, इनकी सेवा के बिना निकुंज में प्रवेश नहीं, इनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं है उसको, जो ब्रज की लता पता से रज से प्रेम नहीं करता, अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है जब भी वृंदावन आवो, किसी लता के नीचे बैठ करके घंटा 2 घंटा जरूर बिताओ, देखो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाव कैसे हिलोरे लेने लगता है, कैसे वो सहचरी की कृपा तुम पर होती है। याद करो बाबूजी से सुना है गहवर वन में कैसे संकीर्तन हुआ करते थे, वो लता पता को रिझाने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए इनका आश्रय लिए बिना
हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस इतना ही कहूं, पूरा जन्म क्या 100 जन्म में भी वो बात नहीं बन सकती जो इनका आश्रय लेकर के कुछ पलों में बन सकती है। सघन कुंज की लता बेली हो, सघन कुंज की लता बेली हो, जी कोमल पुष्पन भार, कोमल पुष्पन भार, कोमल पुष्पन भार, कोमल पुष्पन भार, श्री गोपाल हित, श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन, श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन, श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन, श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन। साधना का चरम, श्री गोपाल हित हरि प्रिया बिन। ऐसी स्थिति हो तो जन्म सफल, वृंदावन आना सफल। श्री हरि प्रिया बिन, हरि प्रिया बिन, पल 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 लागे भार, पल पल लागे पल पल लागे भार, पल पल लागे भार, हे नाम जपो तेरो कुंज द्वार, नाम जपो तेरो कुंज द्वार, निकसी प्रिया जो कब हूँ तो वही है, निकसी पिया जो कब हो तो आई है, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार, मोहे देंगी अपनों प्यार। नाम जपो तेरो नाम जपो तेरो कुंज द्वार। राधा 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 राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री निकसी प्रियाजू कबहू तो आई है निकसी प्रियाजू कबहू तो आई है मोहे देंगी अपनों प्यार मोहे देंगी अपनों प्यार मोहे देंगी अपनों नाम जपो तेरो कुंज द्वार नाम जपो तेरो कुंज राधा 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 सब अंग गुणहीन होता को यतन न को एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सो हो ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डारी के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे